हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का टॉपिक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ईजीली समझ में आ जाए। सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स वो सारे तरीके या वो सारे मेजर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारा एम होता है कि हम उनसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी जनरेट करवाएं और उनसे सबसे अच्छा काम निकलवा सकें। उस काम को करवाने के लिए हम कुछ मेजर्स का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। सो इंसेंटिव्स मीन्स ऑल दोज मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और ये दोनों भी आगे इनके टाइप्स होते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में या मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि हमारी बेसिक सैलरी होती है, हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कई कंपनीज फॉलो करती हैं, हमें बोनस मिलता है, एग्जाम्पल दिवाली बोनस, स्टॉक ऑप्शंस। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ये क्या होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड या उनकी जो स्टार्टिंग की मोटिवेशनल नीड्स होती हैं वो पैसे से ही रिलेटेड होती हैं। दोज आर रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स और इन मनी फैक्टर। जब हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, उसमें कुछ नीड्स होती हैं। तो जो हमारी बेसिक नीड होती है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फुलफ़िल करते हैं। सो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स और द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर मोर कंसर्न्ड टुवर्ड्स द मनी फैक्टर, और जो भी हमारा कैपिटल मॉनेटरी टर्म्स होती हैं वो उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। हमारे टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के, जैसे कि पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स। पे एंड अलाउंसेस होते हैं जो हमारी नॉर्मल सैलरीज होती हैं और उससे रिलेटेड अलाउंसेस जो हमें मिलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग होता है, कई कंपनीज़ फॉलो करती हैं प्रॉफिट शेयरिंग को, कि जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा उसमें जितना भी उनको प्रॉफिट होगा, दैट इज़ मुनाफा, वो उसका कुछ परसेंटेज अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ या जो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे उनके साथ शेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट देती है कि मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस पे, दैट इज़ ऑन डिस्काउंटेड रेट्स, एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंटेड रेट्स पर उसके शेयर्स ऑफ़र करे जाएंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट थिंग ऑफर टू द एम्प्लॉयज़। फिर आता है बोनस, जैसे कि दिवाली बोनस। फिर आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, वो ही होती हैं चैप्टर 2 में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब जो जितना प्रोडक्टिविटी शो करेगा, जितने नंबर ऑफ़ पीसेस प्रोड्यूस करेगा, उसको उस हिसाब से वेजेस मिलेंगी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। Productivity linked wages are used to motivate inefficient workers. नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो भी हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, कई बार पेंशन प्लान्स होते हैं कुछ की, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है, पेंशन दे रही है, या हमें टोटल अमाउंट कुछ मिलता है एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट। तो ये एक तरीके का मोटिवेशनल फैक्टर होता है एम्प्लॉयज़ का कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करें और अपना बेस्ट आउटपुट शो करें उनको। लास्ट इज़ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स होते हैं जैसे कि कई जनों को देर आर सर्टन एम्प्लॉयज़ जिनको कंपनीज ऑफ़र करती हैं, फ्लैट देती हैं या लैपटॉप देते हैं या कोई कार फैसिलिटी, ड्राइवर फैसिलिटी, जो भी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव ओनली, कि वो उनको पैसे के फॉर्म में ही चीज़ मिल रही है। कई ऐसे होते हैं जो जैसे मेडिसिन फ्री मिलती हैं, पेट्रोल का खर्चा उनको मिल जाता है। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर इन फाइनेंशियल टर्म्स, जो मॉनेटरी मोटिवेशन दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज परक्विजिट्स।
अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज विच आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हैं। जो हमारी वो मैस्लो की थ्योरी होती है जिसमें हम बेसिक से ऊपर जाते हैं, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मिलती है। ये पैसे के फॉर्म में ना होकर ये हमें एक इमोशनल बैलेंस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं ये सारे इंसेंटिव्स, जैसे कि स्टेटस, किसी को रिकॉग्निशन मिलना ऑर्गेनाइजेशन में, एम्पावरमेंट, जॉब सिक्योरिटी कि मेरी जॉब बिल्कुल सिक्योर्ड है, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स आर they provide satisfaction to the employees and to the workers, not in the terms of पैसा और नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, बट उनको एक इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करना या इमोशनल सेटिस्फैक्शन देना। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर मोर सूटेबल फॉर द हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन, जिनकी बेसिक नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो चुकी होती हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनके लिए ही यूज़फुल होते हैं। अगर हम लोअर लेवल के वर्कर को बोलेंगे कि हम आपको एम्पावरमेंट देंगे या हम आपको एक रिकॉग्निशन देंगे, आप मेरा ये काम कर दो, आप या ऑर्गेनाइजेशन का काम कर दो और आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, तो वो इतना मोटिवेट नहीं होगा, बिकॉज उस पॉइंट पर उस लोअर लेवल के एम्प्लॉय की नीड जो है वो पैसा है, फाइनेंशियल नीड है, तो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो हायर लेवल पर है, उसको हम बोलेंगे कि आप अगर ये काम करते हो, यू विल बी प्रमोटेड, यू विल हैव हायर स्टेटस, यू विल बी गिवन रिकग्निशन अमंग दी कोवर्कर्स और इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी विल गेट मोटिवेटेड। जैसे अभी हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव के टाइप्स पढ़े, ऐसे ही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला है रिकॉग्निशन, किसी भी एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन देना। जैसे कि कई कंपनीज़ क्या करती हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है और आप सक्सेसफुल हुए हो तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में से केक कटिंग सेरेमनी होती है, या कोई जो ना आपके नाम की टी शर्ट पहन कर आता है, मतलब आपके ही प्रोजेक्ट मेम्बर्स, या आपके लिए यू गेट एन अपलॉज फॉर डूइंग वेल थिंग्स। सो ये होता है रिकॉग्निशन, तो जिससे एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेशन मिलती है, उनका मोराल बूस्टअप होता है। सेकेंड इज़ स्टेटस। स्टेटस इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। ये हमें एक हायर लेवल पर लेकर जाता है। इट इज़ अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि हम हायर लेवल पर जा रहे हैं, हमें हायर रिकॉग्निशन और स्टेटस दोनों चीज़ें मिल रही हैं। फिर आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए करियर प्लान करती हैं, उनको बाहर भेजती हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू देम टू वर्क हार्डर एंड टू परफॉर्म बेटर। फिर आती है जॉब सिक्योरिटी, दैट योर जॉब इज़ सिक्योर्ड और आप इतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई निकाल नहीं सकता, एंड यू आर नॉट ऑन टेम्परेरी बेसिस, यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉई, सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंसेंटिव। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को उनके डिसीजंस में पार्टिसिपेट करवाती है और उनका व्यू पूछती है, तो इट गिव्स अ होमली फीलिंग कि आपको भी यहाँ पर कुछ समझा जाता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन में, और वो एम्प्लॉयज़ को एक फीलिंग देती है कि आप अच्छा परफॉर्म करो एंड योर व्यूज़ आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज़ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ डिसीजन मेकिंग पावर देना, उनके हैंड्स में डिसीजन मेकिंग छोड़ना, जिससे उनको ये फीलिंग आती है कि नहीं, वी आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शुड नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड वर्क हार्ड एंड परफॉर्म गुड, जिससे हमारी प्रॉफिट मेकिंग इम्प्रूव होती है। इट हेल्प्स टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है व्हेन योर जॉब इज़ फुल ऑफ वेराइटी। कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मोनोटोनस फील करते हैं कि हम सेम ही काम रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो उससे बोरिंग या मोनोटोनस इन्वायरमेंट बन जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब ऐसी प्रोवाइड करी है जिसमें देयर इज़ सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएशंस और वेराइटी, तो उससे उनको एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है और उनको ऑर्गेनाइजेशन या काम पर आने का मन करता है। इट इज़ ऑल्सो अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर सर्टन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मेनी कंपनीज फॉलो दीज काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट पॉजिटिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, इतना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो एम्प्लॉयज़ को इट
वो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, दे विल स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल गिव देयर बेस्ट टुवर्ड्स इट, और उनके लिए एक हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ अ इंसेंटिव टू वर्क गुड। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि व्हाट आर इंसेंटिव्स, व्हाट आर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और उनकी टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं लीडरशिप करने वाली हूँ। सो थैंक you for watching my videos. Please subscribe to my channel and don't forget to like the videos. Thank you.